हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज हसन एंड आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे जी प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग बेसिकली यूज होती है जी इंग्लिश लैंग्वेज में। इंग्लिश लैंग्वेज में सीएसएस के एग्जाम में या और इस तरह एग्जाम में प्रेसी राइटिंग अक्सर पूछ ली जाती है। तो प्रेसी राइटिंग हमारे पास एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश के हवाले से। तो चलिए जी आज उसे हम डिस्कस करेंगे कि प्रेसी राइटिंग होती क्या है और इसके कुछ रूल्स हम पढ़ेंगे। फिर इसमें हम पढ़ेंगे डूज और डोंट्स। डूज का मतलब कि कौन सी चीजें प्रेसी राइटिंग में हमें इजाजत है कि वो कर सकते हैं, और डोंट्स का मतलब कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हम नहीं कर सकते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देख लेते इसकी डिफिनेशन कि प्रेसी राइटिंग होती क्या है। सो व्हाट इज प्रेसी राइटिंग? तो प्रेसी राइटिंग बेसिकली हमारे पास एक समरी है। मैं लिख लेता हूं जी कि इट इज ए समरी। व्हाट्स मीन बाय समरी? समरी कहते हैं जी खुलासा को, यानी 2-3 पैराग्राफ को छोटा करके एक पैराग्राफ बना देना। मतलब कि हमें कोई पोएम दे दी जाती है या हमें कोई चैप्टर दे दिया जाता है, कहते हैं इसकी समरी करो, इसका खुलासा करो उर्दू में। तो इसका मतलब होता है कि पूरे चैप्टर को हमने छोटा करके लिखना होता है। दूसरी इसकी डिफिनेशन आ सकती है जी कि इट इज एन एक्सरसाइज ऑफ कंप्रेशन। कंप्रेशन का वर्ड निकले जी कंप्रेस से। कंप्रेस मतलब दबाना। तो 2-3 पैराग्राफ को दबाकर एक पैराग्राफ बना देना, या 2-3-4-5 पैराग्राफ को छोटा कर देना, या इस तरह किसी टॉपिक को छोटा कर देना हमारे पास बेसिकली कहलाता है प्रेसी राइटिंग। अब प्रेसी राइटिंग की तो हमें समझ आ गई है कि इसको समरी खुलासा भी कह सकते हैं या एक्सरसाइज ऑफ एक कंप्रेशन भी कह सकते हैं। अब हम आ जाते हैं जी प्रेसी राइटिंग्स के रूल्स पर कि इस कौन कौन से ऐसे रूल हैं कि हमें प्रेसी लिखते वक्त उसका ख्याल रखना चाहिए। तो प्रेसी राइटिंग के रूल्स पर आ जाते हैं आप। रूल्स फॉर प्रेसी राइटिंग। तो हमारे पास इसके बहुत से रूल्स हैं, हम चंद एक इधर पढ़ लेते हैं। सबसे पहले रूल हमारे पास आ जाता है जी इसकी लेंथ। लेंथ का हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है। जो मेजर एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रेसी राइटिंग का, लेंथ हमारे पास इसका लेंथ का रूल ये है कि इस प्रेसी राइटिंग को हमने छोटा कितना करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 पैराग्राफ है, 6 पैराग्राफ है, 9 पैराग्राफ है, 10 पैराग्राफ है, तो उसको छोटा करके हमने लेंथ कितनी बनानी। तो इसके लिए हमारे पास लेंथ होती है जी 1/3। फॉर एग्जांपल 100 वर्ड्स है तो उसका 1/3 निकालेंगे तो 33 आ जाएगा। 200 वर्ड्स है तो उसी तरह इसके 1/3 वर्ड्स हम निकालेंगे। अगर हमारे पास 3 पैराग्राफ है तो उसको छोटा करके हम 1 पैराग्राफ कर देंगे। ये होती है लेंथ। लेंथ में सबसे पहले क्या होता है कि जब हमें प्रेसी दी जाती है तो हम वर्ड्स को काउंट कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ड्स को काउंटिंग करेंगे, फिर उसका 1/3 निकालेंगे। तो हमने अपने जहन में ये रखना होता है, जब फॉर एग्जांपल हमने काउंट किया 100 वर्ड्स आ गए, 100 का 1/3 33 34 बनते हैं। मैक्सिमम हम ज्यादा से ज्यादा 40 वर्ड्स लिख सकते हैं प्रेसी राइटिंग में, इससे ज्यादा हम नहीं लिख सकते। सेकेंड नंबर पे आ जाती है हमारे पास जी करेक्शंस। अब करेक्शंस क्या चीज है? करेक्शन कहते हैं जी ग्रामेटिकली करेक्शन, इसमें हमारे पास आ सकते हैं। अच्छा, अब जब हम एक सेंटेंस लिख लेते हैं, प्रेसी में एक सेंटेंस लिख लेते हैं, तो हम श्योर हो कि हमारा जो ग्रामर है इसमें ये ठीक है ना। हम अपने ग्रामर का लाजमी तौर पर हम प्रेसी में ख्याल रखते हैं कि ग्रामर पास्ट से फ्यूचर में ना आ रहा हो, या प्रेजेंट से पास्ट में ना जा रहा हो, या पास्ट से प्रेजेंट में ना आ रहा हो। तो ग्रामर का हमने बहुत ज्यादा खास ख्याल रखना होता है। थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाती है जी क्लियरिटी। अबाउट टॉपिक। सबसे पहले जब हम पैराग्राफ्स पढ़ते हैं तो हम पैराग्राफ पढ़ के हम एक उन्वान उसे दे देंगे, एक टाइटल दे देंगे, या हम उस पर क्लियर हो जाएंगे कि ये पैराग्राफ जो दिए ये हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में दिया है, या पॉलिटिकल है, या इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान है, या किसी भी चीज पर, अनएम्प्लॉयमेंट पर है, जिस पर भी है। सबसे पहले हम उस पर क्लियर हो कि ये इसके बारे में हमें टॉपिक दिया गया है।
इसके बाद हमारे पास क्लियरिटी में दूसरे नंबर पे आ जाता है कि हम पूरा पैराग्राफ्स जितने भी हमारे पास कंटेंट दिए हुए हैं हमें वो सारा रीड कर लेते हैं, तो उसके बारे में हम क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। सो क्लियरिटी में बेसिकली ये होता है। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ जाता है जी गिव यूर वी और ऑन वर्ड्स। ऑन वर्ड्स का मतलब है हमारे पास ऑन वर्ड से आ जाता है जी कि हमने वो वर्डिंग दोबारा नहीं लिखनी जो हमें प्रेसी में दी गई हो। फॉर एग्जाम्पल प्रेसी में हमें जो सेंटेंस दिया गया हो तो हम उसी को डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दें, नहीं, उससे हमने अपने वर्ड्स बनाने होते हैं। ऑन वर्डिंग में हमने लिखना होता है सब कुछ। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी 5वें नंबर पे कोहेरेंस। इसको हमारे पास कनेक्टिविटी भी हम कह सकते हैं कि हमने दो सेंटेंस के आपस में कनेक्शन देखना है कि दो सेंटेंस आपस में मिल रहे हैं या नहीं, तो हमने दो सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करना है। मतलब अगर पहले हम एक सेंटेंस में कुछ बात कर रहे हैं तो दूसरा सेंटेंस उससे कनेक्ट हो रहा हो। ये ना हो कि एक सेंटेंस हमने फर्स्ट पैराग्राफ से लिए तो दूसरा सेंटेंस हम थर्ड पैराग्राफ से ले रहे हो जिसका आपस में कोई कनेक्शन ही ना हो। ठीक है, तो कोहेरेंस या कनेक्टिविटी का हमने लाजमी तौर पर ख्याल रखना होता है। फिर आ जाते हैं हमारे पास जी वन पैराग्राफ कि हमने पूरे जो प्रेसी है यूजुअली वन पैराग्राफ इस तरह मैं लिख लेता हूं कि ज्यादा हमारे पास पैराग्राफ हो तो उससे हम दो पैराग्राफ भी बना सकते हैं, मगर यूजुअली क्या होता है कि जितने भी पैराग्राफ हमारे पास दिए गए हों उसको छोटा करके हम जस्ट सिंगल पैराग्राफ बना देते हैं। और इन एंड में हमारे पास आ जाते हैं जो मेन पॉइंट है वो है जी टाइटल, कि हम जो पढ़ रहे हैं प्रेसी कि एक पैराग्राफ पढ़ रहे हैं फिर उसके बाद हम प्रेसी बना रहे हैं तो उसको हम टाइटल क्या देने, टाइटल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टाइटल का क्या होता है ये, अब टाइटल के ये नहीं है कि हम पूरा सेंटेंस उठा के लिख लेंगे। टाइटल मैक्सिमम 3 to 4 वर्ड्स का होना चाहिए। जिस तरह अब हम एक सारे पैराग्राफ पढ़ रहे हैं तो हमारे जहन में आ जाता है कि ये किस बारे में है। अब अगर अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में है तो मैं उसको डायरेक्ट टाइटल दे दूंगा कि ये अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। अगर चाइल्ड लेबर के बारे में तो मैं डायरेक्ट उसे टाइटल दे दूंगा चाइल्ड लेबर के बारे में। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रेसी राइटिंग की डिफिनेशन और उसके कुछ रूल्स हमने पढ़े थे। सो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रेसी राइटिंग के डोंट्स एंड प्रेसी राइटिंग के डूज। डोंट्स और डूज, डोंट्स कहते हैं कि वो चीजें जिसकी हमें इजाजत ना हो प्रेसी राइटिंग में। ठीक है कि प्रेसी राइटिंग में डोंट ये चीजें नहीं करनी। डूज का मतलब है कि जिसकी हमें इजाजत हो कि प्रेसी राइटिंग में ये चीजें करनी है। ये डूज और जो रूल्स हैं, रूल्स भी यही कहते हैं कि आपने प्रेसी राइटिंग में ये चीजें करनी है और डूज भी यही कहते हैं कि आपने ये चीजें करनी है। तो ये थोड़ा एक दूसरे से मिलते जुलते हैं मगर फिर भी थोड़ा बहुत फर्क इनमें है। और डोंट्स ये कहते हैं कि ये चीजें हमने प्रेसी राइटिंग में नहीं करनी। सो मैंने लिख लिया यहाँ पर वन बाय वन हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं कि डोंट कॉपी फ्रॉम ओरिजिनल, मतलब कि ओरिजिनल पैराग्राफ से कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम यहां पर नहीं करना, अपने ओन वर्डिंग में लिखनी है। ठीक है, इसका यह मतलब है कि अब एक पैराग्राफ में एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आप उसी सेंटेंस को उठाकर नीचे पेस्ट कर रहे हैं तो ये रूल के खिलाफ है, ये हमें मना है प्रेसी राइटिंग में। फर्स्ट हमारे पास ये हो गया। सेकेंड हमारे पास कहते हैं कि जी डोंट मेंशन एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन, कि हमने खुद से कोई भी इंफॉर्मेशन उसमें ऐड नहीं करनी। जो चीजें हमें गिवन है प्रेसी के पैराग्राफ में, प्रेसी राइटिंग जिस पैराग्राफ की हमने बनानी है उसमें जो चीजें गिवन है उसी को हमने मेंटेन रखना है। हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन खुद से मेंशन कोई भी नहीं करनी। तो थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाते हैं जी कि डोंट एड्रेस टू द रॉन्ग फैक्ट्स, हमने रॉन्ग फैक्ट्स को एड्रेस नहीं करना। हमने जो चीज गिवन है, जो चीज हकीकत में है कंटेंट में, वही लिखनी है, हमने गलत हकाइक की तरफ नहीं जाना। फिर हमारे पास कहते हैं कि डोंट इंसर्ट क्वेश्चन और कोट्स, इसको थोड़ा समझे जी कि हमने क्वेश्चन उसमें से नहीं पूछने और कोट्स उसमें से नहीं देने कि फला बंदे ने ये कहा और उसे डबल कोट्स में बंद कर दे, नहीं।
और फिर हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं कि हमने इंसर्ट क्वेश्चन नहीं करने, क्यों? क्योंकि हम ऑथर नहीं है, हम लिखने वाले नहीं है। जो कंटेंट लिखने वाला होता है, जिसकी हमने प्रेसी बनानी होती है, वो हकदार है कि हमसे क्वेश्चन करे, मगर हम तो उसकी प्रेसी कर रहे हैं, अपने ओन वर्ड्स में लिख रहे हैं, तो हमें कोई हक नहीं है कि हम उसमें क्वेश्चन ऐड करें। तो ये भी हमारे पास मना है। फिर हमारे पास आ जाते हैं जी कि डोंट रिपीट आइडियाज, हमने आइडिया को रिपीट नहीं करना उसमें। मतलब एक आइडिया हम फर्स्ट लाइन में भी लिख रहे हैं, फिर मिड में भी लिख रहे हैं, फिर एंड में भी लिख रहे हैं, तो ये हमारे पास मना है कि रिपीटेड आइडियाज नहीं लिख रहे हैं। फिर हमारे पास आ जाती है जी कि डोंट राइट फ्रॉम फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? मैं और हम, ठीक है, जो कहते हैं आई एंड वी, मैं और हम, ये हम है फर्स्ट पर्सन जी। तो फर्स्ट पर्सन से क्यों नहीं स्टार्ट करना? अब फॉर एग्जांपल ऑथर कह रहे हैं कि आई एम फीलिंग सो सैड, कि मैं फील कर रहा हूं सो सैड। तो अब जब हम उसकी प्रेसी बनाएंगे तो हम ये नहीं लिखेंगे कि आई एम फीलिंग, क्योंकि वो तो ऑथर जो कंटेंट हमें दे रहे हैं वो कह रहे हैं, हम जो प्रेसी बना रहे हैं हम तो नहीं फील कर रहे हैं ना, वो फील कर रहे हैं सैड। तो हम क्या कहेंगे कि द ऑथर्स, ठीक है, हम उसका नाम मेंशन करेंगे, यहां आई और वी से हम स्टार्ट नहीं करेंगे। फिर हमारे पास आ जाती है जी कि डोंट कॉम्प्लिकेटेड, कि इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना, इसको सिंपल लिखना है, ज्यादा मुश्किल इसको नहीं करना, ताकि रीडर के लिए और चेक करने वाले के लिए आसानी हो। अब हम आ जाते हैं जी डूज पर। ये डूज और ये एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ हैं। जो चीजें नहीं इधर ममनू है, उसकी मुखालिफ जो चीजें हैं वो हमें अलाउ है। अब आ जाते हैं जी डूज पर। डूज में सबसे पहले कह रहे हैं कि इंक्लूड ऑल पॉइंट्स, कि हमें जो कंटेंट में पॉइंट्स दिए गए हों हमें उन सब को इंक्लूड करना होगा, सिवाय किस वाले के? जो रिपीटेड आइडियाज हो, कि ऑथर भी अगर आइडियाज रिपीट कर रहा है तो उसको छोड़कर हम ऑल पॉइंट्स क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे प्रेजेंट में। फिर हमारे पास आ जाता है कि जी इट शुड बी सिंपल। आपको मैंने कहा था एक दूसरे के मुखालिफ है, देखिए कि आप कह रहे हैं कि इट शुड बी सिंपल, डोंट कॉम्प्लिकेटेड। जब हम उसे कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो सिंपल हो जाएगा। फिर हमारे पास आ रहा है जी डू स्टार्ट फ्रॉम थर्ड पर्सन। वहां पर हम कह रहे थे कि डोंट स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट पर्सन, मतलब आई और वी से नहीं करना, बल्कि किस पर्सन से स्टार्ट करना है? थर्ड पर्सन से स्टार्ट करना है, सेकंड से भी कर सकते हैं। अच्छा, फिर आ जाते हैं जी कि रिटेन द ओरिजिनल आइडिया। हमने जो ओरिजिनल आइडिया, फॉर एग्जांपल अब हम कंटेंट पढ़ रहे हैं पूरा, वो हमें अनएम्प्लॉयमेंट पर दिया गया है, तो हमने अपने ओरिजिनल जो आइडिया है अनएम्प्लॉयमेंट का, उसे हमने रिटेन करना है, ठीक है जी। मतलब उसे बताना है कि ये किस पर है? अनएम्प्लॉयमेंट पर है। फिर हमारे पास आ जाते हैं जी कि यूज योर ओन वर्ड्स। हमने अपनी वर्डिंग में प्रेसी राइटिंग करनी है। यहां पर इसका नहीं था, ऑन वर्डिंग के लिए कुछ हुआ नहीं है, इसी में आ सकते हैं। कॉम्प्लिकेट ना करें तो हम इसके अगेंस्ट कर सकते हैं कि यूज हमने अपने वर्डिंग में लिखनी है। जब अपने वर्डिंग में लिख लेंगे तो वो जाहिर सी बात है सिंपल हो जाएगा। फिर आ जाते हैं कि जी रिमूव अननेसेसरी डेटा। अब देखें जरा फर्स्ट और एंड वाले पॉइंट को, यहां पर कह रहे हैं कि इंक्लूड ऑल पॉइंट्स, हमने तमाम पॉइंट्स कह रहे हैं कि रिमूव अननेसेसरी डेटा। तो इसका मतलब है कि जो आइडियाज दोबारा रिपीट हो रहे हैं हम उन्हें रिमूव कर देंगे और बाकी तमाम पॉइंट्स को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। या अननेसेसरी डेटा, जो डेटा हमें लगता है कि ये जरूरी नहीं है लिखने के लिए, तो उसे हम क्या कर देंगे? स्किप कर देंगे या रिमूव कर देंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग एंड हियरिंग मी। अल्लाह हाफिज।